नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। मैं किरण वाघमोड़े आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज 30 अक्टूबर शाम के लगभग 5:15 बजे और अभी हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल। सबसे पहले बात मौसमी प्रदूषण की करें तो उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क और ठंडी हवाएं चल रही है। इसके कारण यहाँ पर तापमान गिरे है, बारिश नहीं हो रही है और कुछ जगहों पर हमें एयर पोल्यूशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पर दिल्ली के आसपास। इसके अलावा मध्य भारत की तरफ चले तो महाराष्ट्र के आसपास पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ हवाएं चल रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आ रही है और इसके कारण महाराष्ट्र में खासतौर पर दक्षिणी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश सक्रिय है। इसके अलावा एक और जो हवाएं है, पूर्वी हवाओं की एक ट्रफ है, जो कि दक्षिणी भारत को जल्द ही अफेक्ट करना शुरू कर देगी। आज ही चेन्नई के आसपास हमें अच्छी बारिश देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि दक्षिणी भारत में भी और महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में भी पूरब से चलने वाली हवाओं के कारण गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और यह बारिश हमें आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर जारी रहती हुई दिखाई देगी। यदि हम कल का पूर्वानुमान देखें तो 31 अक्टूबर को खासतौर पर विदर्भ के दक्षिणी इलाकों में चंद्रपुर, गढ़चिरौली या फिर मराठवाड़ा के दक्षिणी इलाके, नांदेड़ के आसपास, लातूर के आसपास के इलाके तथा दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, सातारा, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर के आसपास और दक्षिणी कोंकण, गोवा इनके सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा के आसपास हमें गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश होगी, यानी कि बेलगांव, गड़क से लेकर गुलबर्गा के आसपास के इलाकों में हमें बारिश देखने को मिलेगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका की बात करें तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में अधिकांश स्थानों पर मध्यम तो कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। इनकी बंगलुरु के आसपास हमें तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तटीय कर्नाटक के इलाकों में भी हमें मूसलाधार बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा तेलंगाना के उत्तरी इलाकों की बात करें तो जो महाराष्ट्र से सटे इलाके हैं तथा उत्तरी जो इलाके हैं तेलंगाना के, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। उस तरह से दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर हमें हल्की मध्यम बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। कंगी पश्चिम बंगाल में भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश होगी। रायलसीमा में भी 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश की बौछारें होंगी। लेकिन तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में खासतौर पर जो अंदरूनी ज़िले हैं, मध्यवर्ती जो ज़िले हैं, यहाँ पर हमें गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है और सुबह सुबह के वक्त तटीय जो इलाके हैं तमिलनाडु के, यहाँ पर भी हमें गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। बात केरला की करें तो केरला में भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की-फुल्की बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। लेकिन महाराष्ट्र के बाकी उत्तरी इलाके हैं या फिर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश का इलाका है, मौसम साफ और शुष्क रहेगा। राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाके, यहाँ पर भी बारिश के लिए हालात अनुकूल नहीं है। जम्मू कश्मीर, गिलबर्ट मुजफ्फरबाद, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी के भी इलाकों में हमें मौसम साफ और शुष्क ही देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि बिहार में भी बारिश का कोई अनुमान नहीं है। झारखंड के जो उड़ीसा से सटे इलाके, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की बौछारें हो सकती है या फिर बादलवाही दिखाई देंगी, लेकिन बाकी झारखंड के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर असम, मेघालय के आसपास के इलाके तथा अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में तथा त्रिपुरा के आसपास के इलाकों में हमें हल्की बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। सिक्किम के आसपास भी हल्की फुल्की बारिश की बौछारें हो सकती है। बाकी ये तो 31 अक्टूबर का मौसम हुआ। 1 नवंबर का पूर्वानुमान यदि हम देखते हैं तो 1 नवंबर को हमें दक्षिणी भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहती हुई दिखाई देंगी। तमिलनाडु में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हमें देखने को मिलेगी। खासतौर पर इरोड से लेकर मदुराई के आसपास के इलाकों में हमें मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। कोयम्बतूर, तुतुकुडी, तेंकसी के आसपास भी हमें मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बंगलुरु, के आसपास, मैसूर के आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। तटीय कर्नाटक के इलाकों में भी हमें तेज बारिश देखने को मिलेगी तथा केरला के कुछ स्थानों पर हमें हल्की मध्यम बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। दक्षिणी कोंकण और गोवा के इलाके, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा और विदर्भ के दक्षिणी इलाकों में तथा दक्षिणी जिलों में हमें गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां 1 नवंबर को भी दिखाई देगी।
लेकिन बाकी उत्तरी इलाकों में, महाराष्ट्र के बाकी उत्तरी इलाकों में ज़्यादा बारिश के लिए अभी हालात अनुकूल नहीं है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी गुलबर्गा से लेकर गडक और बेलगांव के आसपास के इलाकों में हमें बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलने वाली है। और तेलंगाना के भी उत्तरी इलाकों में हमें गरज के साथ बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी एक या दो स्थानों पर गरज के साथ हल्की फुल्की बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी और उड़ीसा में भी दक्षिणी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो सिक्किम, उपसागरीय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, असम के इलाकों में हमें हल्की फुल्की बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। बाकी के पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल बारिश के लिए हालात अनुकूल नहीं है। गंगे पश्चिम बंगाल में भी जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर ही हल्की फुल्की बादलवाही या फिर हल्की फुल्की बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। अन्यथा अधिकांश इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इसके बाद सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी गुजरात के इलाके, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाके मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, झारखंड, बिहार में मौसम साफ रहेगा। पूर्वी तथा पश्चिमी यूपी में भी बारिश के लिए हालात अनुकूल नहीं है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी मौसम साफ और शुष्क ही देखने को मिलेगा। और पहाड़ों पर भी जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भी मौसम लगभग साफ और शुष्क ही देखने को मिलेगा। 1 नवंबर के बाद यदि हम 2 नवंबर का पूर्वानुमान देखते हैं तो महाराष्ट्र में हो रही बारिश उसमें कमी आएगी। फिर भी दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी विदर्भ के इलाके, दक्षिणी कोंकण, गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में गरज के साथ 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की फुल्की बारिश की बौछारें होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश जारी रहेगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी इंटेंसिटी कम होगी, यानी कि बंगलुरु, हसन, मैसूर के आसपास हल्की मध्यम बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। और तटीय कर्नाटक के इलाकों की बात करें तो तटीय कर्नाटक में भी हमें हल्की मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। केरला में 2 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, मध्यम से तेज़ बारिश होगी। और तमिलनाडु के पश्चिमी इलाकों में कोयम्बतूर, सालेम से लेकर मदुराई के आसपास के इलाके, तूतुकुड़ी, तेंकसी के आसपास के इलाकों में हमें तेज़ बारिश की बौछारें गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। और तटीय जो इलाके हैं तमिलनाडु के, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की बौछारें होगी। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की बौछारें। तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के 1 या 2 स्थानों पर हमें गरज के साथ बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर की बात करें तो उप हिमालय में पश्चिम बंगाल और सिक्किम के आसपास हल्की बारिश होगी। नागालैंड में बादलवाई के साथ हल्की फुल्की बारिश की बौछारें हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर राज्य में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गंगे पश्चिम बंगाल, इसके अलावा उड़ीसा के उत्तरी इलाके, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके, मध्य प्रदेश के इलाके हो गए, या फिर बिहार, झारखंड से लेकर यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। तो देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें।